ये इंडिया से सामान आया है। अच्छा मैं वो लगाना तो गा सकती हूँ ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बट चिट्ठी नहीं आई है, मेरा सामान आया है और मम्मी ने भेजा है। सो लेट्स सी उसमें क्या क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि मम्मी ने क्या भेजा है, बट फिर भी एक एक्साइटमेंट है अलग ही देखने का कि हाँ क्या है उसके अंदर। तो चलते हैं, लेके आते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। रेडी हूँ अपने इस नए झोले के साथ जो मुझे अफीफ़ी ने दिया था अभी, डीडा वाला। सो एंड आई एम ऑल सेट टू गो। और मेरे नेल्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और मुझे नेल कटर भी लेना है, तो चलते हैं जल्दी से। पहले नेल कटर लेते हैं। यहाँ पे एक सस्ता सा स्टोर मुझे पता लगा है, दैट इज़ डे टू डे। बेसिक जो भी अपने घर की जो नॉर्मल वाली चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ से ले लो, जैसे नेल कटर हो, सिजर्स होगी, ये सब चीज़ें होगी, तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ चलते हैं पहले और पहले नेल कटर लेके आते हैं। आज मैंने बेसिकली बहुत हिम्मत की है कैमरा उठाने की, क्योंकि मुझे हेजिटेशन बहुत होती है पब्लिक में, मुझसे वीडियो नहीं बनती है। एंड मुझे एक डर ये भी रहता है कि कहीं कोई बोल ना दे, हमें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, स्टॉप इट, डिलीट इट। तो ये वाले वर्ड सुनने से पहले मैं सोचती हूँ कि कोई बोले उससे पहले मैं फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो अभी यहाँ पे हुए 7:30 और जिनके पास मेरा सामान है वो इस टाइम ऑफिस से निकल चुके होंगे। मैंने अभी तक कॉल करके नहीं पूछा है, तो बाद में मैं पूछूंगी कॉल करके कहाँ पे हैं, एंड देन वी विल गेट इट। ओके, सो उससे पहले जल्दी से नेल कटर ले लेते हैं ताकि मेरा काम पहले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं अपना सामान लूँ और सीधा मैं अपने रूम पे आ सकूँ। तो देखिए आप अभी अराउंड में क्या क्या है, बहुत सारे मॉल भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इतना नाइट आउट वाली लाइफ एक्सप्लोर नहीं की है दुबई में अभी तक बेसिकली, तो मेरा तो बस थोड़ा सा ऑफिस का हेक्टिक रहता है, इस वजह से मैंने ये सब एक्सप्लोर नहीं किया। तो बट अगर जब मुझे कभी टाइम मिलेगा, अभी नहीं, हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ एक्सप्लोर करूँ, तो आई विल शो यू गाइस, मेरी वीडियो भी बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मेरी ये हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, मैं पब्लिकली ऐसा कैमरा लेके घूम सकूँ। तो वही कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने व्लॉगिंग वाला स्टार्ट किया था, बट आई डोंट थिंक ये काम कर रहा है मेरे पे। अभी मैंने लास्ट वीक मैंने कुछ नहीं डाला था, नाउ आई रियलाइजिंग। ओके, सो अभी मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँ इसको, बट उसके लिए चाहिए होगा अंदर से मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, दोनों ही चाहिए होगा। तो बाकी यहाँ पे एक मार्केट ए ब्रिज है टू उस तरफ जाने के लिए क्रॉस करके, और एक सामने एक बहुत ही ब्राइट लाइट में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, वो अल अमीन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ मॉल है जिसके अंदर सारी ग्रॉसरी मिलती है। बेसिकली संडे सैटरडे पे काफ़ी सस्ता रहता है वो, तो वहाँ पे भी मैं कभी कभी चली जाती हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए, वो ज़्यादा सही है। और डे टू डे तो बेसिकली नॉर्मल है। मैं किसी दिन आप लोगों को स्टोर्स भी एक्सप्लोर करवाऊँगी, यहाँ पे जो अलग अलग स्टोर्स है, जैसे ये हो गया आपका वेस्ट जोन हो गया, फिर उसके बाद डे टू डे हो गया, अल अमीन हो गया, फिर हजरत करके भी कुछ एक स्टोर है, बहुत सारे अलग अलग स्टोर है। तो मतलब कंटेंट तो मेरे पास भर के है, बट कंटेंट बनाने वाले में ना हिम्मत नहीं होती है, तो वो कॉन्फिडेंस और चाहिए मुझे। तो इसके लिए आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हाँ भाई, फॉरवर्ड क्या, आप लोगों की तरफ ही देख रही हूँ मैं कि आप लोग मेरे को मोटिवेशन का डोज दो, मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो चैनल को, तो मेरा मोटिवेशन डबल अप हो जाएगा। तो अभी और यहाँ पे आसपास में मतलब खाने की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नियर बाय में भी एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा सकती हूँ। मैं खुद भी देख लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बीच बीच में बस ये मेरी नौटंकी थोड़ी चलती रहती है, मेरे नाखून बहुत बड़े हो गए हैं, और क्योंकि घर से आई उसके बाद से मुझे नेल कटर नहीं मिला, यहाँ पे था नहीं, और उसके बाद मैं सैलरी का वेट कर रही थी और मेरी सैलरी आई तो फिर मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई, तो मैं नेल कटर नहीं ला पाई। और अब मुझे लगता है सबसे मुद्दे की काम की जो चीज़ है वो नेल कटर है, मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अपने नेल्स कट करके एकदम ऐसा नीट एंड क्लीन टाइडी बच्चा बन सकूँ। तो उससे पहले ले लेते हैं, और मीनवाइल मैं उनको भी कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पहुँचे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको लगता होगा कि मौसम बहुत अच्छा है और इवनिंग हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बाहर रहे तो फुल ऑन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पिज़्ज़ा वाले भैया प्लीज़ साइड, अरे जगह दे दो, थोड़ी सी तो जगह दे दो जाने के लिए। तो मौसम ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर 5 मिनट खड़े रहे तो आप बिल्कुल नहा के ही वापस जाओगे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ऐसा है। चलो स्टोर में एंटर हो गए हैं अब, और जल्दी से नेल कटर लेते हैं। नेल कटर लेके बिलिंग करवाते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो कितने का है। मैंने तो एक्सपेक्ट किया कि सस्ता ही होगा वो, बट लेट्स सी क्या प्राइस है उसकी। तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस तो दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर भी हैं बहुत सारे, बट मेरा तो फेवरेट कलर येलो है, तो मेरा ध्यान तो बस येलो पे ही जाएगा। और देखते हैं, मुझे तो पसंद भी आ गया है, तो मैं यही ले लेती हूँ।
इसी की बिलिंग करवा लेते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, मेरे कार्ड पे नहीं था ऐसा टच एंड पे वाला, तो यहाँ पे वो स्कैनर पे टच एंड पे वाईफाई वाला वो जो रहता है वो सिस्टम है, तो यहाँ पे जैसे भी टच करो पेमेंट हो जाता है। तो मेरे को उसका कभी कभी डर भी लगता है, और विदाउट OTP भी आपका पेमेंट हो जाता है अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो दैट इज़ स्कैरी फॉर मी। बिलिंग हो गया, डन एवरीथिंग। और अभी रेड लाइट पे मैं वेट कर रही थी कि ये ग्रीन लाइट हो फिर मैं जाऊँ, और मुझे दिखाना भी था आप लोगों को, जैसे वो आपको स्क्वायर में वहाँ पे दिख रहा होगा रेड कलर की लाइट्स हैं और उस तरफ आगे की तरफ ग्रीन है, तो वो तो ग्रीन है, वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, हम इंडिया वाले ही हैं जो, मतलब इंडिया में हम ही हैं वो लोग जो वहाँ पर भी रूल ब्रेक करते हैं, और हम ही हैं वो लोग जो यहाँ पर आके रूल्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना वो डर के आगे भूत नाचे वाली सी बात है कि हाँ सब लोग डरते हैं इसलिए सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे फाइन बहुत स्ट्रिक्ट है और सारी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मे बी इसीलिए लोग डर की वजह से सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली लेते हैं, सीरियस लेते हैं। बट वहाँ इंडिया में हम नहीं लेते हैं। अब ये पूरा रेड हुआ हुआ है, ये लाइट्स जो नीचे आपके उस पे रोड पे जो लाइट्स हैं वो भी जलती हैं, वो रेड हो जाती हैं, और जैसे ग्रीन लाइट होगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगी, और ऊपर आपको साइन भी ग्रीन दिखेगा, फिर अभी रेड दिखाई दे रहा है। तो अभी तो यहाँ पे 1-2 मिनट का ऐसे होता है। और ये वाला जो हॉल्ट है ना, ये ब्रेक, ये बहुत सही है, मतलब एक तरीके से। और इवन इफ़ यू विल स्टेप डाउन ऑन रोड तो गाड़ी रुकेगी, अगर एक भी इंसान वहाँ से क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा आपको क्रॉस करवाने के लिए। तो यानी कि जो वॉकवे पे हैं वो ऑन प्रायोरिटी है रोड वाले की इन कंपैरिजन, उन लोगों को थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। और यहाँ पे इतना वो जो इंडिया में होता है ना, हॉर्न बजा के भाई सर फोड़ देते हैं सामने वाले का, अगर नई गाड़ी आगे करे तो नीचे उतर के सर फोड़ देते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये मुझे थोड़ी सी शांति वाला माहौल लगता है रोड पे, बस सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आती है जाने आने की, बट बाकी ये नॉइज़ पोल्यूशन इतना नहीं है। देखो अब ग्रीन हो गया एंड वी ऑल विल क्रॉस। तो क्रॉस करके फिर ये जब तक ग्रीन रहेगा सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, हम लोग क्रॉस करेंगे। उसके बाद एक लास्ट में जो होता है ना, लास्ट वाला सेंसर वो अलार्मिंग वाला होता है, वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूसली बीप करता है और उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो वापस से रेड लाइट हो जाती है। तो अभी मैं क्रॉस करके उस तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पे जो एक एक्सचेंज सेंटर है जहाँ पे आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड में था, इफ़ यू गाइस हैव नोटिस्ड, तो वहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। एंड मुझे अपना सामान मिल गया था, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मुझे ATM भी यूज़ करना था, और फर्स्ट टाइम मैं ट्रांजैक्शन कर रही थी यहाँ पे। मैंने कभी तक कैश विड्रॉ नहीं करवाया था। टच एंड पे वाला सिस्टम मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था, तो मैं वही यूज़ करी थी। बट आई थिंक कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए होना चाहिए पास में कैश। बट रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया बिकॉज हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो उस पर, तो मुझे मालूम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और उसको बिना रिकॉर्ड करते हुए बस अपना सामान लिया। और मैं घर पहुँचने वाली हूँ बस थोड़ी देर में। 2000 years later. ये आई एम बैक नाउ, और मैं अपना सामान भी ले आई हूँ पूरा। तो अभी आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। अनबॉक्सिंग तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये मत कंफ्यूज होना कि तुम्हारा जो पैकेट था वो तो दुबई वाले पैकेट हैं और तुम सामान कैरियो इंडिया से आया। यस, सो सबसे फर्स्ट आइटम इज़ माई जैकेट। यस, तो ये जैकेट मम्मी ने ऐसे रैप करके भेजी ताकि बिल्कुल ऐसा लगे एकदम ऐसा टाइट पैक कि ज़्यादा स्पेस ना ले, और कॉम्पैक्ट साइज़ में बना दिया उसको। ये क्या है, लेट्स ओपन इट, बिकॉज मुझे भी नहीं पता। मुझे वैसे तो पता है यार, सब कुछ पता है, बट फिर भी यहाँ पे वो वाली जो थोड़ी सी है ना अनबॉक्सिंग वाली, ये गाइस पता नहीं उसके अंदर क्या होने वाला है, आई डोंट नो। वो वाला सस्पेंस थोड़ा क्रिएट करना ज़रूरी है। और पैकेट इतना टाइट पैक किया भाई, पता नहीं कौन सी सेलो टेप यूज़ की है, बहुत ज़्यादा टाइट था ये। ओपन करते करते बिल्कुल ऐसा हो गया। हाँ, थोड़ा सा एक ग्लिम्स तो दिखाई सकती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें आई थिंक गाइज लेट्स गेस कि क्या हो सकता है इसके अंदर। बताइए आपके लिए कितने करोड़ का, 5 करोड़ का सवाल है ये कि इस पैकेट में क्या होने वाला है। और चलो ठीक है, मैं ही जवाब दे देती हूँ, आप लोगों को नहीं पता लगेगा। हाँ तो भाई ये लो, स्त्री है इसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इसकी, इसलिए। और सेकंड है सर्फ एक्सेल। यहाँ पे यार यहाँ का डिटर्जेंट ना मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने मम्मी से अपना खुद का ही मंगवा लिया। 1 किलो भी नहीं, 2 किलो मंगवाया है। और अब चलते सेकंड पैकेट खोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या है देखते हैं जल्दी से। उसमें एक तो फर्स्ट, हाँ तो जो ये वाला है दिस इज़ पिलो। तो अब आप सब लोग कहोगे पिलो तो यहाँ भी मिलता है, तुमने इसने ये क्या स्पेशल है, इसमें क्यों मंगवा, देखो इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ की रेट का आइडिया नहीं है, मैं हर चीज़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखती हूँ। तो मैंने अपना ये ब्लैंकेट, ये वाला ब्लैंकेट और पिलो, बेडशीट, मैंने सब कुछ घर से मंगवा लिया। ये रही मेरी बेडशीट, ये भी मैंने घर से मंगवा लिया। तो मम्मी ने कॉम्पैक्ट साइज़ में पैक करके दे दिया ताकि ज़्यादा वेट भी नहीं लगेगा और एकदम सही रहेगी, तो इसीलिए। बट यहाँ पे अगर लूँ तो मुझे वो नहीं है,
पर फिर भी क्यों रिस्क लेना, जब घर से आ सकती है जो चीज़ तो इट्स ओके। और फिर एक होता है ना अटैचमेंट वाली, जब मैं रात को ब्लैंकेट ओढ़ूंगी तो मुझे अपने घर वाली फील आएगी और मुझे अच्छी नींद आएगी, तो ऐसा लगेगा मम्मी लोरी सुना रही है वाला टाइप। ये मम्मी ने मेरे लिए जीरा भेजा, मुझे जीरा भी चाहिए था भाई। मैंने मसालों के रेट देखे, मेरा तो उस पर भी बिल्कुल ऐसे हो गया, नहीं इंडिया में ज़्यादा बेटर है। ये मेरा धनिया हो गया। और फिर मम्मी ने मेरे को हल्दी भी दी है, एक हल्दी का पैकेट मैं ऑलरेडी लेके आई थी, वो मेरे मेडिकल किट वाला पार्ट था, तो घरेलू नुस्खे यूज़ करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ थी। अभी और भी भेज दी है। और इसके अलावा और भी कुछ था, और भी कुछ यही था कि उसके अंदर ना ब्लैक पेपर था जो पूरा बिखर चुका था, और मेरे कुछ कॉफ़ी के पैकेट्स भी हैं उसके अंदर। तो अभी मैं एक बार इसका पूरा कर लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी पैकेट्स भी निकालती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी का ये था, हाँ लाल मिर्च तो रह गई थी। कॉफ़ी का ये था कि नहीं, यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी ली थी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और नेस्कैफ़े बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे। यहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि मैं इंडिया वाली करेंसी में कन्वर्ट करती हूँ, मेरी बहन ने पता नहीं क्या दिया है, मैं उसमें कन्वर्ट करके देखती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ एक्सपेंसिव लगता है। मम्मी बोलती है नहीं ऐसा मत करो, दुबई की करेंसी से ही देखो, बट मेरा वो होता है ना एक इंडियन गर्ल वाला, वो चीज़ रहती है कि नहीं। और ये मेरे सारे कॉफ़ी के पैकेट्स हैं, सारी वेराइटीज़, अलग अलग फ्लेवर दिए हैं, और साथ में नेस्कैफ़े का पूरा एक बंडल भी है, क्योंकि मुझे बिना नेस्कैफ़े का थोड़ा टच चाहिए मेरी कॉफ़ी में। तो इसके लिए आई एम तो सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरा फाइनली सारा सामान आ गया, और कल मैं एक बहुत बढ़िया सी कॉफ़ी बना के पी सकती हूँ। तो मेरी थोड़ी सी ब्लैक पेपर बिखर गई थी, बट इट्स ओके, फाइनली सारा सामान आ गया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।